मित्र ने पूछा है 5 फल के नाग दिखाई दे रहे हैं, वो उसके सर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और एक छत्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और एक नहीं 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की जानकारी दी गई है। आज करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। किसी को 5 फन वाले नाग दिखाई देते हैं और किसी को शेष नाग दिखाई देते हैं। दोनों में अंतर है। शेष नाग जो हैं कई फणों वाले हैं, 7 फन और उसके अधिक। वैसे सहस्त्र फण की कल्पना की गई है, जिनके 1000 मुख हों वे ही शेष नाग हैं। शेष नाग भगवान विष्णु की शैया है और अन्य नाग भगवान शिव के आसपास भी दिखाई देते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जब ये नाग हमें दिखाई देते हैं तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि हमें अपने इष्ट देव, आराध्य देव, अपने पितृ देव, अपने मन की जिज्ञासाएं, इच्छाएं और हमारी लोभ, माया आदि से जुड़ी ही चीज़ें सभी इस पर असर डालती हैं और उसके अनुरूप हमें सांप की हरकतें और व्यवहार दिखाई देता है। परंतु जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उन्हें सहस्त्रफण दिखाई देते हैं, उन्हें शेषनाग दिखाई देते हैं और उन्हें शेषनाग दिखाई देने के साथ साथ अपने सर के ऊपर छत्र के रूप में दिखाई देते हैं। स्पष्ट है कि वे उनका हित करने वाले तो नहीं हैं। छत्र का होना अर्थात उनकी छत्र छाया में आपका होना कहलाता है। वे आपकी रक्षा के लिए तत्पर हैं, यह दिखाई देता है। वे रक्षा आपकी क्यों कर रहे हैं? आप कोई भगवान का अवतार तो नहीं है, परंतु आपने अपनी तपस्या आराधना के बल पे अपने हृदय में भगवान का निवास किया है और उस भगवान के सर के ऊपर वे अपना छत्र बनाकर आपको भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। उतना तो नहीं, परंतु हाँ, हम सांसारिकता में अधिक व्याप्त न हो पाएं, सांसारिक लोभ माया में हम ग्रसित न हो पाएं, इसके लिए वे हमारे चारों ओर रक्षा घेरा डाले हुए होते हैं और हमें उन चीज़ों से, बुरी बाधाओं से बचाने की कोशिश करते हैं। अब निर्भर हम पे करता है कि क्या हमारे मन में कोई छल कपट या पाप के अंश तो नहीं हावी हो रहे हैं, तो हमें डर लगता है। यदि हम नहीं डरते हैं और हमारे अंदर ऐसी कोई प्रवृत्ति का जागरण नहीं हो रहा है तो निश्चित मानिए कि कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहे, इसके लिए हमें सदैव निरंतर अपनी भक्ति पूजा आदि करते रहना चाहिए। शेषनाग दिखाई दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आपके ऊपर अवश्य ही नारायण की कृपा है। आप नारायण अथवा उनके अवतारों में से किसी एक की अनन्य भक्ति पूजा सेवा आदि कर रहे हैं। आप भगवान शिव के मंत्रों का अगर उच्चारण कर रहे हैं तब भी आपसे नारायण प्रसन्न होते हैं और नारायण के प्रसन्न होने से भी आपको शेषनाग दिखाई देते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रत्येक गुरुवार को अपने गुरु का स्मरण करते हुए भगवान नारायण की सेवा अर्चना, पूजा, आराधना को अधिक बलपूर्वक करना चाहिए। बलपूर्वक करना चाहिए अर्थात अपने दृढ़ निश्चय के साथ उसको एक पराकाष्ठा पर ले जाइए। उस पर आप छोड़िए मत, नागा मत कीजिए। आप रोज नहीं कर पा रहे, मत कीजिए। जितना कर रहे थे उतना कीजिए, तभी तो कृपा प्राप्त हुई है। तो उसको तो करते रहिए, परंतु आप बढ़ाना क्या चाहते हैं? आपको बढ़ाना है गुरुवार की पूजा, पूर्णिमा की सेवा। प्रत्येक पूर्णिमा एवं गुरुवार को आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए, भगवान नारायण का पूजन कीजिए। आपके घर में उनकी फोटो, मूर्ति अथवा कुछ ना भी हो तो जिस प्रकार अब तक पूजा करते आए हैं, जिस प्रकार आप आराधना करते आए हैं, उनकी अथवा उनके अवतार की आपको उनकी पूजा करना चाहिए। आप उनका अभिषेक करें, आप उनकी सेवा पूजा करें, आप उनकी सेवा उठाएं। जिस प्रकार से आप कर सकते हैं करें। अभी तक आप जो कर रहे थे उसमें कुछ और बढ़ा सकते हैं तो आप अवश्य बढ़ाएं। विशेषकर चिंतन, मनन, ध्यान, उनका स्मरण आप अधिक करें। आप जहाँ रहें आप उनके चिंतन में रहें। आप ध्यान रखें कि आप उन्हें भूलें नहीं। आप और कुछ भूलें तो चलेगा, उनको आप न भूलें। आप देखिए कि आपको और अधिक प्रगाढ़ता से जिस राह पर आप चल रहे हैं और अधिक उसमें आपको वृद्धि नजर आएगी, उसमें अधिक अनुभव होते नजर आएंगे और आप एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
अब तक आपने क्या प्राप्त किया है और क्या नहीं, यह आपने नहीं बताया, परंतु आगे आप बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, यह मैं निश्चित ही आपसे कह सकता हूँ। आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ नई घटना हो रही होती है, लेकिन दूसरों के बारे में सुनते हैं कि दूसरों ने ये बताया वो बताया है, तो उनका परीक्षण करने के लिए वे मनगढ़ंत कुछ चीज़ें बताते हैं। कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं। तो यदि इस तरह के कुछ लोग जो होते हैं, उनके साथ क्या होता है, आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि यदि कोई मनगढ़ंत इस तरह के सवाल करे तो उसको क्या होगा। उनके साथ होता यह है कि वे भक्ति पूजा में नहीं हैं, वे हास उपहास करने के लिए आए हैं। तो दो घटनाएं होंगी। एक, वे मात्र निश्चल बालपन से, बाल आग्रह से अगर वे इस तरीके की चीज़ें पूछते हैं तो आज नहीं तो कल उनके अंदर वो सच्ची श्रद्धा भी जागृत होती है, और बताए हुए सच्चे मार्ग को करने पर या सुनने पर, बार बार सुनने पर उनके अंदर उस तरह की इच्छा, तीव्र इच्छा भी जागृत होती है, और वे अपने आप को भगवान से संबंध बनाने में अग्रसर होते हैं या उस ओर बढ़ चलते हैं, ना चाहते भी उस ओर। जैसे किसी से आप बुराई रखते हैं, झगड़ा रखते हैं, और धीरे 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 उसके बारे में चर्चा करते करते आपको एक दिन उससे ही लगाव हो जाता है और आप उसकी तरफ होने लगते हैं। तो एक तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि आप अपने कर्म बंधन बहुत बुरे बांध लेते हैं, जो कि आपके अभी कम थे, जो क्षय हो सकते थे, परंतु आप उसमें वृद्धि करने लगते हैं और अपने आप को भगवान से और अधिक दूर ले जाते हैं। तो दो तरह की बातें होती हैं, दोनों ही बातों से बचना चाहिए। किसी का हास परिहास न करें, किसी से अनर्गल उद्देश्य न रखें, आप किसी का परीक्षण करने न जाएं। परीक्षण वही करते हैं जो अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी लोग कभी किसी का परीक्षण करने नहीं जाते, वे अपने काम से काम रखते हैं। तो ये भी एक प्रश्न आया था लोगों का कि आप हर कमेंट पे जवाब देते हैं कि आप जानते हैं कि सामने वाले के वास्तव में यही जिज्ञासा है या वे सिर्फ पूछने को पूछ रहे हैं। कारण जो भी हो, जिसके पास यह वजह सच्ची होगी उसके लिए तो ये उत्तर कार्य करेगा ही, और जिसके पास वजह सच्ची नहीं है, इसका जिम्मेदारी स्वयं उनकी है कि वे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है। हमें तो जानकारी पूछी जाने पर जानकारी बताना कार्य होना चाहिए, हमारा भी रिवीजन होता है, और जो लोग सही हैं उनका फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के बारे में चर्चा होती है, भगवान के बारे में वार्ता होती है, और भगवान का नाम स्मरण होता है। तो और क्या चाहिए, भगवान भक्ति, भगवत भक्ति ही तो करना है। भगवत भक्ति से जुड़ना, जोड़ना, यही उद्देश्य होना चाहिए। और भगवान नारायण 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 का जप आप जप करते हैं तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, शिव 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 जब कहते हैं तो नारायण आपसे प्रसन्न होते हैं, दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं शिव और नारायण करने से। तो जब भी कोई प्रश्न आता है तो अब हम ये विचार नहीं करते हैं कि कौन सच में पूछ रहा है, कौन जिज्ञासा में पूछ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हम तो इतना जानते हैं कि जब इस बारे में हम चर्चा करेंगे तो हमारे मुख से शिव शिव शिव, नारायण 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 का उच्चारण होगा, और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भी होते नित्य प्रति छोटे मोटे अपराध जो होते हैं उन सब का शमन होगा, उन सब का क्षय होगा, और तो और कुछ पुण्यों में ही वृद्धि होगी। इसीलिए हम सभी को सदैव भगवान का नाम स्मरण और उच्चारण करते रहना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, तभी शेष नाग, नाग आदि के छत्र हमारे ऊपर दिखाई दें अथवा ना दिखाई दें, वे दृश्य हों या अदृश्य हों, उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। यही हमारी कामना रहती है और यही सभी भक्तों का उद्देश्य होता है। आप सभी के लिए कामना करते हैं, माँ मोड़ेश्वरी मातंगी सभी के भंडार भरे, सभी पर सहाय करे, सभी को बुद्धि तेज बल प्रदान करे। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामपलाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।